तो दोस्तों रॉ की शुरुआत की सीएम पंक ने। सीएम पंक काफी गुस्से में दिख रहे थे और रेसलमेनिया के बाद पहली बार सीएम पंक कुछ बोलने के लिए आए थे। सीएम पंक रिंग के अंदर आते और सीएम पंक कहते कि मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा है, रेसलमेनिया में मेरा दिल टूट गया, मैं हार गया, बहुत कुछ हुआ और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं इस सारे हादसे से सिर्फ एक इंसान से नाराज हूँ। सबको ये लग रहा था कि सीएम पंक पॉल हेमन का नाम लेंगे, कि वो पॉल हेमन से नाराज है कि पॉल हेमन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन सीएम पंक ने ऐसा नहीं कहा। सीएम पंक ने कहा कि मैं पॉल हेमन से नहीं बल्कि खुद से नाराज हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि ये होने वाला है। पॉल हेमन ने पहली बार मुझे धोखा नहीं दिया है। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को तो पहली बार धोखा दिया है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पॉल हेमन ने बहुत पहले धोखा दे दिया था, 12 साल पहले, याद करो। और पॉल हेमन को भी पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद मैं 12 साल के बाद WWE में रिटर्न आता हूँ और फिर मैं पॉल हेमन के साथ हाथ मिलाता हूँ। जे उसोस ने मुझे समझाया था कि पॉल हेमन के ऊपर भरोसा मत करना, लेकिन मैंने गलती की। मैंने पॉल हेमन के ऊपर भरोसा किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद पॉल हेमन सुधर चुका है, मैच्योर हो चुका है, अब वो मेरा साथ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरकार पॉल हेमन ने ये दिखाई दिया कि वो कितना बड़ा गद्दार है। पॉल हेमन ने क्या किया? पॉल हेमन ने मुझे धोखा दिया और उसके बाद पॉल हेमन ने रीजन क्या दिया कि मैंने उसका साथ मांगा, इसलिए पॉल हेमन ने मुझे धोखा दे दिया। पॉल हेमन, मैं इस वक्त तुम्हें चाहता हूँ और तुम जानते हो कि तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और जब भी तुम मुझे मिलोगे ना, मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। सीएम पंक पॉल हेमन को धमकी दे ही रहे थे कि तभी वहाँ उसी वक्त आ गए पॉल हेमन। पॉल हेमन को देख के सीएम पंक को और भी गुस्सा आ गया। सीएम पंक ने यह कहा कि तुम यहाँ पर आए हो तो सोच समझ के तो आए हो ना कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो, और एक बात ध्यान में रखना कि तुम जो कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती की या एक भी लफ्ज अपने मुंह से गलत निकाला तो उसके बाद तुम जानते हो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हारी हालत कितनी बुरी करूंगा, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और शायद ये तुम्हारी बात आखिरी बात हो, तो सोच समझ के रिंग के अंदर आना। पॉल हेमन गुस्से से सीएम पंक की तरफ देखते हैं, लेकिन पॉल हेमन वहाँ अकेले नहीं आए थे, बल्कि सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर दोनों आए थे। सेथ रॉलिंग्स वहाँ पर आते और सेथ रॉलिंग्स कहते हैं तुम पॉल हेमन को गद्दार कह रहे हो कि पॉल हेमन ने तुम्हें धोखा दिया, असल में तो तुम हो, तुम धोखेबाज हो, तुम सेल्फिश हो, मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचता था तुम वही सब हो। पॉल हेमन, इस इंसान ने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें इतना माना, तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, और इसके बदले तुमने क्या किया? तुमने ये कह दिया कि ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम कितने बड़े मतलबी हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं करूँ, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, आज तुम्हारे वजह से मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं हूँ। तुम चाहते क्या हो? तो सीएम पंक ये कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तब तक तुम कभी चैंपियन बन भी नहीं सकते। सेथ रॉलिंग्स हंसता है और कहता है तुम्हें ये सब करने में मजा आता है ना। उसके बाद सेथ रॉलिंग्स पॉल हेमन से कहता है कि जानते हो तुम, सीएम पंक को विक्टिम कार्ड खेलने में बहुत मजा आता है, यहाँ आके रोने में कि मैं हार चुका हूँ, मेरे साथ इसने ये किया, इसने वो किया। अब अगर तुम्हें विक्टिम बनने में इतना ही मजा आता है तो चलो तुम्हें विक्टिम बना ही दिया जाए। और उसके बाद सेथ रॉलिंग्स ने ये फैसला कर लिया कि वो और ब्रॉन बेकर मिलकर सीएम पंक को इंजर्ड करेंगे। ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंग्स रिंग के अंदर जाते हैं। सीएम पंक लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंबर्स गेम की वजह से सीएम पंक हारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन सीएम पंक को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंग्स सैमी ज़ेन के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वहां पर जे उसोस आते हैं और फाइनली ये तीनों मिलके सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर को सबक सिखा देते हैं। लेकिन अब क्या होगा मैं बताता हूँ। अब इस इक्वेशन में ऐड होने की बारी है लोगन पॉल की। जे उसोस और लोगन पॉल का मैच होने वाला है, तब लोगन पॉल यहाँ पर ऐड होके जे उसोस को यहाँ से हटाएंगे। सैमी ज़ेन पहले से इंजर्ड चल रहे हैं, तब सेथ रॉलिंग्स की टीम भारी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आने वाले हैं रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल। रोमन रेंस अब सीएम पंक का साथ देने के लिए और पॉल हेमन के बदला लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ रॉ के लाइव अपडेट में और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।